वेलकम टू रेडिक्स एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया के अंदर आता है और स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करता है। उसके अलग अलग जो पॉलिसीज थी हम लोगों ने वो देखी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी आकर कैसे अपनी एक्सपेडिशन को करेगा, कैसे वो मंगोल इन्वेजन से अपनी आर्मी को बचाएगा और कैसे वो आर्मी को मॉडर्नाइज करके उसको कैश में सैलरी देने की कोशिश करेगा। उसके अलग अलग टैक्सेस क्या थे, उसके क्या आर्किटेक्चर थे, इन सारी चीज़ों से अलीगढ़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब अलीगढ़ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमको उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की क्या पॉलिसीज थी, उसकी गवर्नेंस को लेकर, मिलिट्री को लेकर, इकोनॉमी, सोशल, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखो, आपका जो एग्ज़ाम है ना अलीगढ़ का, उसमें ना बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पहला बेसिक्स क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था। अब अलाउद्दीन खिलजी को आगे समझने से पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो पार्ट था, खिलजी डायनेस्टी जो थी वो रूल क्या करती थी इंडिया के अपर पार्ट के अंदर। ठीक है ना, ये वाला जो अपर पार्ट है इसमें खिलजी डायनेस्टी रूल क्या करती थी, ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड। अब एक चीज याद रखना है आपको, जो हम आगे की स्लाइड के अंदर में एक नाम आपको बताऊंगा, मलिक काफूर का। तो जब ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की तरफ जा रहा होता है तो गुजरात से ये एक किसको, गुलाम को खरीदेगा जिसका नाम होगा मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर की पिक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, एक मूवी पद्मावत के अंदर है वो। और ये 1000 दिनार देकर खरीदता है इसको, कितने, 1000 दिनार, इसलिए इसका दूसरा नाम था 1000 दिनारी। देखो, जब आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ में मलिक काफूर को पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना। क्योंकि पूरा जो एक्सपेडिशन होगा साउथ का, साउथ के अंदर जितनी भी जगह एक्सपेडिशन होगा, आक्रमण करेगा ये, ठीक है, वहां पे अलाउद्दीन खिलजी नहीं करेगा। वहां पे इसका जो ये है, ये मलिक काफूर है, वो ये इतनी जो जगहें हैं साउथ के अंदर, वहां पे आक्रमण करेगा मलिक काफूर। तो जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मलिक काफूर को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मिलिट्री और टाइटल्स को हम लोग देखते हैं इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले, जिसमें आपको याद रखना ये जरूरी है कि जो मलिक काफूर था वो कमांडर इन चीफ था। अभी मैंने बताया आपको मलिक काफूर के बारे में। तो मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर है कमांडर इन चीफ, यानी कि ये पूरी आर्मी को लीड कर रहा है, इसीलिए पूरा एक्सपीडिशन जितना भी होगा ये करेगा। और इसको सेकंड अलेक्जेंडर भी जाना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर, सेकंड अलेक्जेंडर भी जाना जाता है। क्यों? द रीजन इज दैट इसने बहुत ज्यादा एक्सपीडिशन किए, बहुत ज्यादा आक्रमण किए। जिस तरीके से अलेक्जेंडर आक्रमण किया करता था उसी तरीके से ये भी आक्रमण करता है। ये आपको चीज याद रखनी है। और एक चीज और याद रखना कि इसने क्या किया कि पॉलिटिक्स को, क्या पॉलिटिक्स को अलग किया रिलीजन से। ये भी बात बोली जाती है कि ये एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश करेगा, एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश करता है। और उसी के अंदर ये बोलता है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। किंगशिप बोलते हैं राजशाही, ठीक है, और किंगशिप बोलते हैं नातेदारी को। तो ये क्या बोलता है कि जो राजशाही होती है वो किसी नातेदारी को नहीं समझती है। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, ज्यादा जो एग्जाम में आपके आ सकता है उन्हीं पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सिलेबस में अलग से भी दिया हुआ है, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसके पॉइंट थे और इसके साथ में मीर हसन दहलवी, ये दो पॉइंट थे जो इसके यहाँ पे काम किया करते थे। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको एक होमवर्क करना है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की एक बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक, ये काम आपको करना है। फिर इसके बाद आप देख लेना कि इसको तोतुए हिंद, ठीक है, अमीर खुसरो को तोतुए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टाइटल था ना तोतुए हिंद का, ये दिया था अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम लोगों ने यहाँ 5 पॉइंट डिस्कस किए। पहला, मलिक काफूर कमांडर इन चीफ था। सेकंड, हम लोगों ने देखा इसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसने पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग किया और एक नए रिलीजन बनाने की कोशिश की। तीसरा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे
दो पॉइंट है, अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी, ये दोनों क्या करेंगे, इसके यहाँ पे पॉइंट होंगे। और अमीर खुसरो को तोते हिंद का टाइटल दिया किसने, आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं हम लोग। जिसकी मैं मलिक काफूर की बात कर रहा था, तो ये एक पद्मावत मूवी है, ठीक है, उसका एक पिक्चर मैंने लिया है। तो ये मलिक काफूर का इंपॉर्टेंस इसके अंदर दिखाया गया है। मैंने बोला है कि मलिक काफूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस लेक्चर के लिए। देखो ये यहाँ पे कुछ कॉन्क्वेस्ट है इसकी जो हमने दिखाने की कोशिश की है। वी हैव यूज द वी हैव यूज द एआई मॉडल टू क्रिएट दिस, ठीक है। इसमें कुछ एक्सपेडिशंस हैं जो दिखाने की कोशिश की है, मैं अलग अलग से दिखाना चाहता था, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ एआई, और ले आई मतलब वो सही से इसको पकड़ नहीं पा रहा था जो मैं देना चाह रहा था। अदरवाइज आई वांटेड टू शो कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी पहली, जो हम आगे देखेंगे कि पहली सोमनाथ टेम्पल पे इसने जब आक्रमण किया वो, फिर उसके बाद रानी पद्मावती पे, चित्तौड़ पे जब ये आक्रमण करता था, वो चीजें हम लोग दिखाने की कोशिश करना चाह रहे थे। बट यू कैन सी दिस मैप, ये पूरा मैप है कि यहाँ पे इसके साउथ के जो एक्सपेडिशन है उनको दर्शाया गया है। ये कुछ इसके एक्सपेडिशंस हैं, ठीक है। एक्सपेडिशंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपके आक्रमण होते हैं वो ये करता है सोमनाथ टेम्पल गुजरात में 1297 में। फिर इसके बाद ये करेगा रणथंबोर को कैप्चर करेगा 1299 में। फिर इसके बाद चित्तौड़ को, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, 1301, कितना, 1301, कौन, रानी पद्मावती, मूवी देखी होगी आप लोगों ने। तो रानी पद्मावती को, ये मतलब रानी पद्मावती से जो इवेंट है वो 1301 का है। और जो पूरी कहानी है, पूरी जो कहानी है पद्मावती की, वो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, ये याद रखना। और इसके बाद जैसे ये होगा, ये देवगिरी के अंदर जाएगा विद मलिक काफूर लीडिंग द कंपेनी। याद रखना, मैंने बोला था आपको देवगिरी जो है साउथ के अंदर है, ठीक है। तो देवगिरी के अंदर जब ये जाएगा 1307 के अंदर, तो मलिक काफूर उसको लीड कर रहा होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डैट कि जितना भी साउथ का एक्सपेडिशन है वो कौन कर रहा है, मलिक काफूर कर रहा है, जो इसका कमांडर इन चीफ है। याद रखना, देवगिरी से पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्टली पूछा था कि किसने देवगिरी पे आक्रमण किया था, हुआ था रूलर जिसने देवगिरी को कॉन्कर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये मैंने वही चीजें लिखी हैं जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और एक चीज याद रखना कि मैंने बोला है टोटल कि मंगोल्स जो थे ना, मंगोल्स टोटल इंडिया में आएंगे, बार बार 6-7 आक्रमण करेंगे। और ये पूरा जो इसका कहानी चलती है, पूरी जो मिलिट्री की कहानी चलेगी, पूरा इकोनॉमिक की कहानी चलेगी इसकी अलाउद्दीन खिलजी की, वो मंगोल्स को लेकर चलती है। मंगोल्स क्या करेंगे, बार बार आएंगे और आक्रमण करेंगे, और ये अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को एक चीज याद रखनी होगी, ये दो टैक्सेस इंट्रोड्यूस करेगा। पहला टैक्सेस होगा घर पे लगाएगा ये, ठीक है। जो हाउस टैक्स होगा उसको बोला जाएगा घराई। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये हाउसेस बने हुए हैं, तो इस पे जो टैक्स लगाएगा उसको घराई बोलेंगे। और साथ में इसके जो पैचुअल्स थे, जो भी इसके जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, अगर वो कहीं पे चढ़ने जा रहे हैं और वो जमीन किसके अंदर आती है, वो एम्पायर के अंदर आती है, वो शासन के अंदर आती है अलाउद्दीन खिलजी के, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चराई बोलेंगे, ठीक है। तो ये घराई और चारी या चराई, ये दो टैक्स लगाएगा यहाँ पे। ये वाला पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। फिर उसके बाद याद रखना कि इसने जो ये लैंड थी ना, इसको खालसा लैंड में कन्वर्ट किया। खालसा लैंड, बस याद रखना, खालसा लैंड का मतलब कि अगर टैक्स है खालसा लैंड का, तो किसके पास जा रहा है, वो डायरेक्टली एम्पेरर के पास में। ये चीज याद रखना, ठीक है। और फिर अब ये क्या करेगा, अलग अलग तरीके से जो आपकी मंडीज है ना, मंडीज को वो करना शुरू करेगा, मॉनिटर करेगा। सो अब हम लोग देखेंगे कि जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं, ठीक है,
हम लोगों ने बताया था कि जितने भी इसके आक्रमण हो रहे मंगोल्स के, तो मंगोल्स के आक्रमण की वजह से ये क्या करेगा, अपनी आर्मी को रिफॉर्म्स करेगा बार बार। और आर्मी को रिफॉर्म्स करने का सबसे बड़ा रीजन जो था कि ये पूरी आर्मी को सेंट्रलाइज करना चाहता था और ये मोस्ट पावरफुल रूलर बनना चाहता था, ताकि जो इसके खिलाफ कोई रेबेलियन ना हो सके। और ये बहुत ज्यादा छूट देना चाहता था, ही वांटेड टू गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू इट्स सिटीजन ऑल्सो। ठीक है, यही सबसे बड़ा रीजन था। ये आर्मी के अंदर बार बार रिफॉर्म्स लेकर आएगा, जैसे ये क्या करेगा, चेहरा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। तो ये क्या करेगा, चेहरा देख रहे हो ना यहाँ पे फेस, तो ये जो फेस है इसको क्या बोलेगा, ये चेहरा सिस्टम लेकर आएगा, चेहरा। एंड यहाँ पे जो हॉर्सेस हैं इन पे लगाएगा दाग। ठीक है, मींस स्टैंप। ये दो सिस्टम लेकर आएगा ताकि ये अपनी आर्मी को एक आईडी कार्ड प्रोवाइड कर सके, यानी कि आर्मी जो है, आर्मी को ये पहचाना जा सके। इसलिए ये क्या बोलेगा, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करके दो सिस्टम लाएगा, एक चेहरा और एक दाग। जो आपका चेहरा सिस्टम था, ठीक है, उसके अंदर क्या हुलिया है, किस तरीके से इसका सोल्जर दिखता था, ये सारी चीजें बताने की बात की। जैसे तुम देखते होंगे ना, पुलिस वालों के पास आईडी कार्ड होता है, हमारे पास में आईडी कार्ड होता है, तो उसी तरीके का इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। तो वी कैन से ही वॉज ए मॉडर्न थिंकर। ठीक है ना, ही वॉज ए मॉडर्न रूलर विच वॉज रूलिंग इन द मिडाइवल टाइम। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, अपनी आर्मी को स्टैंडिंग आर्मी बनाएगा। रीजन क्या था, ही वांटेड टू कंट्रोल ऑल दी पावर्स। ठीक है, जितना भी चीज है उसको करना चाहता था, एंड उसके लिए ही शुड हैव वेरी गुड आर्मी। दैट वाज द रीजन, वो अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी बनाएगा। और ये जो अब देख, अभी तक देखो हम लोगों ने जो था देखा कि जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी रूलर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सैलरीज देते हैं कैश के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले जो रूलर्स थे वो सैलरी कैश में नहीं देते थे, ये कैश में सैलरी देना शुरू करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अरीज ममालिक एक रिस्पॉन्सिबल बनाएगा सोल्जर को रिक्रूट करने के लिए। देखो, अभी वीडियो हमारी 10 मिनट से ज्यादा की हो गई है, एंड एज यू नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जीके एंड अनदर टॉपिक। सो हम लोग इस वीडियो को 10 मिनट की ही रखते हैं, और आगे का जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करेंगे। एंड हम उसमें मैं क्या करूंगा कि 10-12 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। 10-10 मिनट के दो पार्ट आपके पास में आ जाएंगे। So this is our part 1 of Alauddin Khilji. Thank you for watching the video, and please write into the comment जो भी मैंने आपसे पूछा है, the book of अमीर खुसरो, उसको बताइए और कमेंट में लिखिए, and we will meet again in the next video. Thank you.